जय श्री राम प्रिय दर्शकों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। प्रिय दर्शकों, वृषभ राशि वालों के लिए यहाँ पर बहुत ही बड़ा खुशखबरी यहाँ पर लेकर के आया हूँ। यहाँ पर देखिए प्रिय दर्शकों, जो भी शुक्र राशि परिवर्तन, केतु नक्षत्र परिवर्तन है, यहाँ आपके जीवन में अद्भुत यहाँ पर चमत्कार लेकर के आए हैं। आप इस वीडियो को थोड़ा सा समय दीजिए, आप समझ जाएंगे कि क्या क्या आपके भाग्य में यहाँ पर 25 मार्च और 29 मार्च से क्या क्या यहाँ पर अद्भुत चमत्कार होंगे। क्योंकि 25 मार्च से यहाँ पर शुक्र महाराज अपने राशि को परिवर्तन किए हैं और यहाँ पर 29 मार्च को केतु महाराज अपने नक्षत्र को परिवर्तन किए हैं। तो दोनों ही अद्भुत यहाँ पर चमत्कार करके आपके जीवन में जाएंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है मृत्युंजय पांडे, मैं हूँ प्रयागराज से। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वृषभ राशि वालों के लिए यहाँ पर यह राशिफल जो है चंद्र राशि पर आधारित है। अभी तक चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा। देख सकते हैं यहाँ पर आपका लग्न द्वितीय अर्थात यहाँ पर वृषभ राशि है और इसी प्रकार यहाँ पर देख सकते हैं शुक्र महाराज मेष राशि पर विराजमान है। कहाँ पर विराजमान है? मेष राशि पर, अर्थात आपके लग्नेश यहाँ पर द्वादश स्थान पर 12वें भाव में विराजमान है। अब 12वें भाव में शुक्र देखिए, मेष राशि के स्वामी कौन है? भौम है। भौम मंगल हैं और शुक्र हैं, तो ये दोनों मित्र हैं। तो अपने मित्र के स्थान पर आ चुके हैं। पहले 12वें राशि पर थे और उसके बाद निकल करके मेष राशि में आ गए हैं। कब? 25 मार्च को 2026, 25 मार्च 2026 को। तो इसी प्रकार बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर चमत्कार होगा। अब क्या क्या होगा ये चीज़ आप समझिएगा। यह जो भाव होता है प्रिय दर्शकों, यह आपका व्यय का स्थान होता है। व्यय का मतलब कि जैसे आप काफ़ी प्रकार से खर्चा कह लीजिए या आप कह लीजिए कि पूरी तरीके से बिजनेस में लॉस या कहीं पर मन न लगना या आपका कहीं ना कहीं नुकसान होना घूम फिर करके, तो उसी के स्थान पे शुक्र महाराज स्वयं बैठ गए हैं। शुक्र महाराज जो हैं या ऐश्वर्य, सौंदर्य, कला के प्रतीक हैं, सुंदरता के प्रतीक हैं, साफ सफाई के प्रतीक हैं। तो इसी प्रकार ये जहाँ भी रहते हैं साफ सफाई रखते हैं और सुंदरता दिखते हैं और इसी प्रकार व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षण मतलब आकर्षवान बनाते हैं। क्यों? क्योंकि जब कोई व्यक्ति नहा धो करके साफ सुथरा साफ कपड़ा पहनता है तो वह आकर्षित हो जाता है। तो इसी प्रकार शुक्र महाराज यहाँ पर बैठने से आपका हर एक काम बनाएंगे। अभी तक यहाँ पर थे लाभ के स्थान पे, लेकिन यहाँ से निकल के अपने स्थान पे आ गए हैं, तो बहुत ही अच्छा मित्र के स्थान पे आ चुके हैं। बहुत अच्छा यहाँ पर काम करेंगे। तो यहाँ पर क्या क्या लाभ होगा ये चीज़ समझिएगा। शुक्र महाराज के यहाँ पर बैठने से 25 मार्च 2026 को यहाँ पर आ रहे हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पर आने से आपकी कई सारा कमियां दूर होगी जीवन की। जैसा कि आपका पैसा बहुत खर्च हो रहा था वह भी आपका बच जाएगा। आप बिल्कुल भी यहाँ पर दवा दर्मस से परेशान थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे, रोग से परेशान थे, किसी प्रकार से परेशान थे, मतलब कि आप 2 रुपये कमाते थे 10 रुपये आपका खर्च बनता था, वह भी आपका धीरे धीरे करके यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। आध्यात्मिक मतलब कि यहाँ पर पूजा पाठ है या कह लीजिए किसी धर्म के काम में यदि आपका मन नहीं लग रहा है तो यहाँ पर मन लगने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अध्यात्म से जुड़ा हुआ यह भाव होता है, इसलिए आपका यहाँ पर मन अत्यधिक लगने लगेगा। और इसी प्रकार अस्पताल इत्यादि में अगर आप दवा धर्म करा रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से बीमार हैं, तो उससे भी आपको यहाँ पर निजात मिलेगी। और विदेश की यात्राएँ यदि आप कर रहे हैं, किसी न किसी प्रकार की या करने की सोच रहे हैं, किसी न किसी प्रकार की अड़चन आ जा रहा है या दिक्कत आ जा रहा है, आप विदेश की यात्राओं को नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर शुक्र महाराज आपको शुक्र मतलब भोग विलास सुंदर ऐश्वर्य सब कुछ आपको प्राप्त कराएंगे। ये चीज़ समझ लीजिएगा, नहीं तो देख लीजिएगा अप्रैल में कि ये चीज़ सही है या नहीं। तो इसी प्रकार हर एक चीज़ आपका संतुलन जो है सही होने लगेगा। ठीक है। अब ये रहा शुक्र महाराज जहाँ पर बैठे हुए हैं, इनका दृष्टि कहाँ पर पड़ रहा है? इनका केवल सप्तम दृष्टि होता है। अब सप्तम दृष्टि जो है यहाँ से आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, अर्थात यहाँ पर खष्टम भाव लग्नेश से खष्टम भाव पर और इसी प्रकार यहाँ सप्तम भाव यहाँ पर पड़ रहा है। तो ये सप्तम राशि अर्थात यहाँ पर ये तुला राशि है। तुला राशि के स्वामी कौन है? शुक्र ही है। जी हाँ, तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं। और इसी प्रकार तुला राशि के स्वामी जब शुक्र हैं तो शुक्र महाराज अपने स्थान को देख रहे हैं। कहाँ पर देख रहे हैं? अपने स्थान को। तो और भी ज़्यादा मजबूत बनाएंगे, आपको और भी ज़्यादा खुशहाली की तरफ लेके जाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तुला राशि
के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र भले ही यहाँ पर मित्र के स्थान पर हों, लेकिन अपने स्थान को देख रहे हैं। जब कोई व्यक्ति अपने व्यक्ति को देखता है तो वह प्रसन्न हो जाता है, या अदरवाइज शत्रु को देखता है वह नाराज हो जाता है। तो उसी प्रकार एक ग्रह भी होते हैं। तो यह जो हैं शुक्र महाराज अपने आप को देख रहे हैं, अपने घर को देख रहे हैं, अपने भाव को देख रहे हैं। तो इससे क्या होगा, यह देखिए, यह जो जुड़ा हुआ भाव है ये रोग ऋण शत्रु, तो यह ऋण रोग शत्रु से जुड़ा हुआ भाव होता है। जैसे कि आपको बहुत समय से आप पैसे को लेकर के, कर्जे को लेकर के आप अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, उससे आपको छुटकारा मिलने वाला है, या किसी को कर्जा दे दिए मिल नहीं पा रहा है, तो अतिशीघ्र यहाँ पर योग बनेगा कि शुक्र महाराज की कृपा से आपको यहाँ पर मिल जाए। ठीक है, यह ऋण की बात हो गई। और ऋण भी इतना मत ले लीजिए कि आपको अत्यधिक दिक्कत हो जाए। तो ऋण जो भी आप लिए हैं वह धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। किसके वजह? शुक्र की वजह से। और उसके अलावा यहाँ पर आपको रोग, जो भी आपको रोग में खर्च हो रहे थे, या किसी प्रकार आपके माता पिता या पारिवारिक पत्नी फ्रेंड कोई भी यहाँ पर रोग से ग्रसित था, आप बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर चुके हैं, तो आपके माध्यम से उसका भी यहाँ पर कल्याण होगा, आपके द्वारा उसको भी प्रभाव मिलेगा। तो इसी प्रकार आपका पैसा नरकल रोग में नहीं जाएगा। और इसी प्रकार शत्रु मतलब यहाँ पर शुक्र महाराज देख रहे हैं, जो भी शत्रु आपके प्रबल हैं, जो भी शत्रु आपका अनहित चाहते हैं, जो भी शत्रु आपका विनाश चाहते हैं, वह कुछ किसी न किसी भेष में यहाँ पर आपका उपकार करेंगे। अगर शत्रुता करेंगे तो वह स्वयं ही नष्ट होने लगेंगे, मतलब स्वयं ही उनको दिक्कत होने लगेगी, स्वयं ही अपने मार्ग से भटकने लगेंगे। इसी प्रकार किसी प्रकार का अगर कोर्ट कचहरी इत्यादि का यहाँ पर काम भी आपके यहाँ है, या कोर्ट कचहरी का काम चल रहा है, तो उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा आरामदायक यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, अर्थात यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सहानुभूति आपको मिलेगी। तो यहाँ पर काफ़ी प्रकार के यहाँ पर भाव, यहाँ पर जो है भाव के स्वामी शुक्र महाराज आपको काफ़ी आश्वासन देंगे कि आप सुख समृद्धि से रहिए, सुख भोग विलास सौंदर्य ऐश्वर्य से रहिए, ताकि किसी प्रकार का दिक्कत न हो। अब उसके बाद यहाँ पर केतु की बात करेंगे। शुक्र की बात हो गई। अब केतु महाराज यहाँ पर 29 मार्च को अपने नक्षत्र को परिवर्तन करके मघा नक्षत्र में पहुँच रहे हैं, मघा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। ठीक है, कब? 29 मार्च 2026 को। इसे ध्यान से सुनिएगा। अब केतु महाराज को यहाँ पर बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा। ये रहते रहते आपको भ्रमित कर देते हैं, रहते रहते आपके दिमाग अपसेट कर देंगे, रहते रहते आपको अचानक से धन प्राप्त कराने लग जाएंगे, रहते रहते आपको तमाम प्रकार के फायदे कराने लगते हैं। तो इसी प्रकार केतु के पास दृष्टि नहीं है, लेकिन देखते बहुत तेज हैं। कहते हैं जिनके पास आग नहीं होती उनके पास अनुभव होता है, वो छू करके बता देते हैं आकाश चीज़ें क्या वस्तु रखा है। तो इसी प्रकार इनके पास दृष्टि, अर्थात केतु मतलब शरीर, इस शरीर ही है। तो इसी प्रकार राहु मतलब सर। तो इसी प्रकार एक केतु हैं। केतु जो है यहाँ पर विराजमान है आपके पंचम राशि पर। तो पंचम राशि पर विराजमान होने की वजह से क्या है? पंचम राशि अर्थात सिंह राशि। तो सिंह राशि पे विराजमान होने से यहाँ पर क्या क्या फल केतु महाराज देंगे? विराजमान होने से यह फल देंगे कि यहाँ पर आपको देखिए, यह किसका भाव है? लगने से 2, 3, 4, यह है माता का भाव। माता का भाव विशेष जोड़ा जाता है, घर वाहन भी जोड़ा जाता है। इससे माता से किसी प्रकार का दिक्कत है, या किसी प्रकार से आपसे मनमुटाव विवाद अति शीघ्र समाप्त होगा। और इसी प्रकार वाहन लेने का योग है। 2026 में आप किसी न किसी प्रकार का वाहन ले सकते हैं, या वाहन को खरीद के क्रय विक्रय कर सकते हैं, नया ले सकते हैं, कोई ना कोई वस्तु आप नया ले सकते हैं। और इसी प्रकार घर आप कहीं ना कहीं ज़मीन जायदाद खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। ऐसा योग यहाँ पर प्रबल हो जाएगा 29 मार्च के बाद। केतु महाराज ऐसा मन आपका बना ही देंगे। ठीक है, आपको सुख समृद्धि की तरफ, ऐश्वर्य की तरफ ले जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये भी सुख के ही कारण है, ये सुख ही देंगे, कारक हैं। ठीक है, तो केतु महाराज सुख के कारक हैं, तो सुख ही प्रदान करेंगे। और इसी प्रकार ये थोड़ा बहुत भ्रमित करते हैं, बस ऐसा इनके अंदर अवगुण विशेष कुछ नहीं है। तो इसी प्रकार केतु का 3 दृष्टि होता है, पंचम, सप्तम, नवम। तो पंचम दृष्टि कहाँ देखेंगे? 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पर नवम भाव में, अर्थात यहाँ पर आपका ये होगा धनु राशि। नवम मतलब धनु राशि पे देखेंगे। तो इसी प्रकार ये आपके लग्नेश से अष्टम भाव है।
अष्टम भाव का मतलब है कि आपको यह आयु, मृत्यु, रहस्य, रिसर्च इत्यादि के बारे में जानकारी देंगे। क्यों? क्योंकि आयु आपकी छीण होने से, एक्सीडेंट होने से बचाएंगे। काफ़ी प्रकार आप गिरेंगे, चोट लगेगा या थोड़ा बहुत लग भी सकता है, लेकिन आपको अत्यधिक मात्रा में ये बचाएंगे, अत्यधिक परसेंटेज में ये बचाने की काम करेंगे केतु महाराज, ठीक है। और मृत्यु आपका नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर किसी न किसी प्रकार के वाहन इत्यादि को आप थोड़ा आराम से चलाइए, कहीं पर आ जा रहे हैं आराम से आइए जाइए। और इसी प्रकार आयु आपका क्षीण नहीं हो पाएगा और मृत्यु हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि एक्सीडेंट वगैरह में खुद ही संरक्षण करेंगे आपका, ठीक है। रहस्य आप एक दूसरे को शेयर मत करिए, चाहे आप मित्र हैं या किसी प्रकार के फ्रेंड हैं या किसी प्रकार के कुछ भी हैं, पत्नी हैं, तो अन्यत्र किसी को अपना ज़रूरी जो इम्पोर्टेंट अपना चीज़ है वो अपने पास ही रखिए, किसी को शेयर मत करिए, नहीं तो आप बुरी तरीके फंस जाएंगे, ठीक है। और इसी प्रकार एक बार अगर आप फंस गए तो फिर आप फंसते चले जाएंगे। और इसी प्रकार रहस्य को आप शेयर मत करिए और रिसर्च में आप विशेष ध्यान देंगे। यदि आप पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं तो आप धीरे धीरे कुछ न कुछ आप रिसर्च करते चले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इनका प्रभाव ये रहा, ठीक है। आयु, मृत्यु, रहस्य, रिसर्च। तो अब इसके बाद सप्तम अर्थात केतु का 1 2 3 4 5 पंचम भाव हो गया। पंचम भाव के बाद अब सप्तम भाव यहाँ पर एकादश अर्थात एकादश राशि अर्थात कुंभ राशि पर पड़ रहा है। और कुंभ राशि पे पड़ने से यहाँ पर क्या होगा, केतु महाराज यहाँ पर भी बहुत अच्छा प्रभाव देंगे, आपको यहाँ पर आध्यात्मिक तरफ आगे बढ़ाएंगे। जैसे कि आप अध्यात्म से नहीं जुड़े थे या पूजा पाठ से नहीं जुड़े थे, तो यहाँ पर आपको अध्यात्म में ले जाएंगे। कर्म पेशा आपका सही करेंगे, मतलब कर्म में ही अध्यात्म आता है, तो कर्म में आपका अच्छा होगा। आप किसी प्रकार अपने कर्म से, अपने कार्य से भटक रहे थे तो सही मार्ग आपको दिखाएंगे। और इसी प्रकार पेशा आपका सही लाइन, मतलब जिसमें आप जाना चाहते हैं, जिसमें आप सक्सेस होना चाहते हैं, वहाँ आपको बताएंगे। और इसी प्रकार प्रतिष्ठा, समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलेगा। और प्रतिष्ठा मिलने के बाद आप किसी प्रकार के जॉब की तलाश में हैं, प्राइवेट या सरकारी, तो आपको अतिशीघ्र ही 2026 के अंतर्गत मिलने का अत्यधिक संभावना रहेगा, ठीक है। और इसी प्रकार अब बात करेंगे, पंचम हो गया, सप्तम हो गया, नवम। सप्तम, अष्टम, नवम, ये शुक्र के स्थान पर केतु महाराज यहाँ पर अपने दृष्टि को डाल दें। नवम अर्थात लास्ट, ये ज़्यादा से ज़्यादा सप्तम 100% पड़ता है और 75% यहाँ पर भी प्रभाव पड़ेगा, तो ये खर्चे को बढ़ाएंगे। जिस प्रकार शुक्र महाराज यहाँ पर आपका बचा रहे थे, उसी प्रकार ये भी काम करेंगे। आपके यात्रा में कभी रुकावट नहीं आएगी, आपका मनोबल यहाँ पर बढ़ता रहेगा, आपको शक्ति मिलती रहेगी आने जाने की, यात्राएं करने की, आपका कहीं ना कहीं से पैसे की आगमन होता रहेगा और बचत भी होता रहेगा। तो प्रिय दर्शकों, ये रहा केतु के नक्षत्र परिवर्तन और शुक्र के राशि परिवर्तन का राशिफल। तो इसी प्रकार आप हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप व्यक्तिगत कुंडली परामर्श कराना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो आप इस ध्यान दीजिएगा, एक उपाय भी करना है आपको। शुक्रवार के दिन श्वेत अर्थात सफ़ेद वस्तुओं का दान और शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का भाव भक्ति यहाँ पर यह हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना है। इससे आपका केतु और शुक्र दोनों मजबूत होंगे, अच्छा खासा प्रभाव आपके ऊपर डालेंगे। तो इसी प्रकार इस वीडियो से हम विदा लेते हैं। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। चलिए अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बालाजी, राधे राधे।